पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दावेदारी ले कैसे बनबे विधायक प्रत्याशी नारद 24 के एपिसोड में आज बात करबो पामगढ़ विधानसभा के, जहां पामगढ़ विधानसभा के एक ऐसे प्रत्याशी युवा प्रत्याशी जो विधानसभा के उम्मीद है अयेदारी का विधानसभा के जनता जैसना ढंग के प्रत्याशी खोजत है उसने ढंग के एक दावेदार मिले है और दावेदार संग आज बात करबो कि का बार वो विधायक बनना चाहते, का बार पार्टी के दायित्व लेना चाहते और का बार विधानसभा क्षेत्र के जम्मू काम ला आगू बढ़ाना चाहते। हमारे संग आज पहुना में है राजेश भारद्वाज जी और राजेश भारद्वाज जी से बात करबो कि का बार वो दावेदार बनना चाहते। बहुत बहुत स्वागत है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार आप मन ला आपके पूरी टीम ला काबर की आप मन मोर पास आए हो, मोर पास आ करके मोर इंटरव्यू लेते हो, एक वजह से आपके बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। और जैसे कि आप मन मोला बताए हो कि पामगढ़ विधानसभा में दावेदारी बहुत बढ़िया बात है। मैं कोशिश करत रहे हूँ कि दावेदारी करूँ और आज मोला ये जान के अच्छा लगी, इससे खुशी हुई से है कि आज यहाँ के लोगन मन हमारे विधानसभा के आदमी मन मोला दावेदारी के रूप में देखना चाहते। मोला बहुत अच्छा लगा था। मैं खुद चाहता हूँ कि ये पद एक हमारे पार्टी से कोशिश करा तो मिल जाते, तो दावेदारी के सौभाग्य मिल जाए तो मेरा पूर्णतः विश्वास है मोर ऊपर पार्टी के ऊपर कि मिले जाही तो लोकल काबे की लोकल और स्वच्छ छवि के साथ में एक बेहतर विकास के लिए हमारे सरकार ला युवा चाहिए और युवा के साथ साथ पढ़े लिखे चाहिए। मुझे लगा थे कि मैं आप ये बताओ राजेश जी कि आप कौन से पार्टी से दायित्व करना चाहते हो और कौन से पार्टी से आप दावेदारी अभी करत हो? मैं हाँ जब से लगभग जाना था तब से मैं हाँ एक कांग्रेस पार्टी है भाई जिकर से मैं हाँ जुड़े हूँ। अमर परिवार पहले से भी जुड़े हुए दादाजी से, तब से मैं हाँ कांग्रेस पार्टी के ही एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करत हूँ। अब ओकर से ही मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब वहाँ से दावेदारी के मतलब सौभाग्य मिले। दावेदारी ले पहली हम आपके जन्म कहाँ हुई और आपके परिचय जानबो काबर कि आपके गृह ग्राम कौन सा है और ओकर बाद आपके एजुकेशन का है। बहुत अच्छा सवाल करे हो आप मन। मोर जन्म ये छत्तीसगढ़ के माटी माँ चंडीपारा उरिहा गांव में मोर जन्म हो है, जिन पामगढ़ विधानसभा और जांजगीर जिला में थे। हमार दाई दादा के हमन 4 भाई बहनी होथन, जिम्मा के मैं तीसरा नंबर हाँ। पहली तो मैं गुरुजी रहे हाँ प्राइवेट स्कूल में। अब मोर सबसे पहली प्रेरणा कहा जाए मोर दीदी हरे, जिन वो भी आज मैडम हवाए। ओकर बाद है मोर बड़े भैया हवाए, वहू शिक्षा विभाग में हवाए, टीचर हवाए। ओकर बाद तीसरा मोर दीदी के लड़का मैं हराऊँ और मोर से एक बार छोटे भाई और हवाए जिन वो भी टीचर हवाए। मोला बड़ खुशी होते कि आप मन मोर जिन इंटरव्यू ले आए हो। और मैं हर कहना चाहूँ कि मोर माटी जो उरिहा है ई में मैं जन्म ले हाँ और यही में मोर निर्भर गड़े हुए उरिहा में। आपके एजुकेशन जन्म ले के आप बताए हो, बहुत बढ़िया बात है। आपके गांव अच्छा है, आपके घर अच्छा है। और ये लेबो कि एजुकेशन कहाँ आप पहली से लेकर के कैसे आप पढ़ाई करे हो और कतेक आपकी पढ़ाई है? बढ़िया क्वेश्चन है। मैं हाँ काए 12वीं के बाद से पहली फार्मेसी कर डी फार्मेसी, फिर ओकर बाद से मैं बीए के बाद है एमए, छत्तीसगढ़ी में भी एमए करे हूँ और राजनीति में भी एमए है और पीजीडीसी भी है मोर। ओकर साथ साथ बीपीएड भी करे हूँ मैं शिक्षा विभाग से, खेल विभाग जिला बोलते, और ओकर साथ एमपीएड भी हूँ मैं। और खेल कूद के माध्यम से कहना चाहिए एमपीएड तो मेरा भी कम्प्लीट हो गए है। अभी मैं चाहत रहे हूँ कि हो जाए तो जब तक कोशिश करते हो कि पीएचडी भी हो जाती है। लगभग मैं हाँ स्नातकोत्तर कंप्लीट हो गया मोर। अच्छा, आप अभी इंटरव्यू पहली बताते रहो कि आप कुछ समय तक शिक्षक भी रहे हो, गुरुजी भी कि आप ला दायित्व करे बर मिले रही से। कौन सा स्कूल ला कतेक क्लास के लड़का मन ला आप मन पढ़ात रहे हो और कतेक साल तक आप वहाँ सेवा दे? मैं हाँ गुरुजी सौभाग्य मतलब मिले रही से है। मैं एक प्राइवेट स्कूल है पामगढ़ के नामी स्कूल रही से अभी भी है विद्या निकेतन मॉडल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पामगढ़ में है, जिसमें मैं 12वीं क्लास तक के लड़का ला खिलाए हूँ। और मैं हाँ काबा की एक शिक्षक रहे हूँ
और शिक्षक के साथ साथ वहाँ पीटीआई रहे, पीटीआई में काम करे हमें, खेल कूद के विभाग मतलब मिले रही से। और लगभग में हम विद्यानिकेतन के साथ साथ 8-10 जितना भी स्कूल है पामगढ़ हमारे विकास खंड में, उमा के सब के लड़का ला, चाहे गवर्नमेंट के हो, चाहे सरकारी या चाहे प्राइवेट हो, सब के स्कूल के लड़का ला मैं यहाँ खेल जो मिनी स्टेडियम है वहाँ खिलाते रहे हैं। और आज मोर पामगढ़ विधानसभा के 200 से ज़्यादा लड़का ला मैं यहाँ नेशनल खिलाए हैं, जिसमें 50 से अधिक लड़का ला मेडल भी लगवाए हैं, जिकर से मोर नाम कहा जाए खेल जगत में एक जाहिर होते। भैया अब सवाल आपके विधानसभा के काबर की ये पामगढ़ विधानसभा ला बसपा के बहुल्य क्षेत्र माने जाते और बसपा के गढ़ माने जाते। ऐसे में कांग्रेस पार्टी से दायित्व करना ये अच्छी चीज़ है कि दायित्व तो होना चाहिए। क्या लगता है कि आप कौन से ढंग से विधायक प्रत्याशी और दावेदार यदि आप ला बनाए जाते तो का कुछ आपके पहली प्राथमिकता पार्टी पर और क्षेत्र के जनता पर हुई? बिल्कुल निसंदेह पहली प्राथमिकता मोर पार्टी पर होही, दूसरा ये लोगन जो जनता है ओकर प्रति होही। हमारे जो कहना चाहिए पामगढ़ विधानसभा है, एमा कहा जाए कि आज तक है कांग्रेस पार्टी है हमारे लोकल प्रत्याशी ऊपर दाव नहीं खेले हैं। दूसरा चीज़ है यह बीएसपी के गढ़ मान्य थे, बिल्कुल माने रही काबा कि यहाँ ले आज भी जो भी जन्म ले है एक बीएसपी के गढ़ मान्यता है। रही बात है कि हमारे यहाँ बीएसपी के आज बीएसपी है एक सीमित करे गए हैं, काबा कि केवल एक विधायक और 2 ही विधायक बन पाते देखा जाए 90 सीट में तो। और जेकर से जो विकास चाहतन हमारे पामगढ़ विधानसभा में वो विकास नहीं होते जब तक के ला हम जोड़बो नहीं, विधानसभा से लेकर के हम राज्यसभा तक के जोड़बो नहीं, तब तक हमारा जो विकास है वो अधूरा रही। विकास तो कार्य होना चाहिए, होते भी, लेकिन वो जन जन तक और लोगन मन तक पहुँचाए के प्रयास नहीं करे, जिकर से आज जो है अपन छवि स्वयं धुंधल करत जाते। साथ साथ जिन ला समस्या हवाए वो लोकल हमारे बीच में होना चाहिए। वो समस्या ले लेकर आज तक कोई है उठावा नहीं, चाहे स्वास्थ्य के हुआ, चाहे शिक्षा के हुआ, चाहे समाज के हुआ। जो भी यहाँ के विधायक बनते हो को केवल परदेसिया बन के ले जाते, यहाँ लोकल हुआ अपन निवास रत नहीं रहे। और जिन निवास रत थे भी वो कहना चाहिए कि लोगों के मन के साथ में नहीं जुड़ सकते। काबा कि कहा जाए जो भी समस्या हवाए ओला जनप्रतिनिधि नहीं बता ही, चाहे कुछ स्वास्थ्य के माध्यम से हो, चाहे शिक्षा के माध्यम से, वो समस्या ला लेकर के ओकर घर जाते आदमी हैं, लेकिन जो समस्या ला बताना चाहते ओला ओकर सामने बता नहीं पावे, काबा कि वह नारी होते। आपके कहे का मतलब ये है कि दायित्व मिलते लोगन मन ला विधायक बना देते क्षेत्र के जनता, लेकिन दायित्व निभाए के बेर वो सामने नहीं आए। और कहीं ना कहीं विधायक बने के बाद दौरा के रूप में चाहेगी कहीं कि विधायक पावर आए के बाद वो कहीं और चले जाते, ये कहना है आप? जी बिल्कुल, आपके कहना सही है। और अभी तक के खैर हमारे कहना चाहिए पार्टी विशेष से सन 2003 में हमारे माननीय श्री महंत राम सुंदर दास जी यहाँ ले विधायक पहली दफ़ा बने से कांग्रेस पार्टी से, वो विकास बहुत करे रही से। ओकर बाद से अभी हमारे कहना चाहिए विकास स्थिर है। 15 साल से हमारे कहना चाहिए विधायक किन्हन पामगढ़ विधानसभा से हम जेकर से हमला जो विकास होना चाहिए, जो हमारे कार्यकर्ता के बीच में जाना चाहिए, जो लोगन मन तक पहुंचना चाहिए, वो विकास निसंदेह पहुंच नहीं पाते। अभी आपकी क्या प्राथमिकता रही? आपने यदि मौका मिलते, पार्टी यदि विश्वास जताते, आला कमांड आपके ऊपर यदि विश्वास जताते, का आपके रोड मैप है, आपकी का फाइल है, कैसे ढंग की तैयारी आप करे हो? जी मैं बहुत अच्छा से प्रयास करता हूँ कि लोगन मन के बीच में जाता हूँ, जोन भी किसान है और कहना चाहिए मजदूर है जो पलायन करते हैं यहाँ से, वो मन के बीच में आज जाता हूँ। वो मतलब लगा थे कि वो मतलब अच्छा से सदस्य नहीं मिल पाए, ओला परिवार के सदस्य चाहिए, न कि नेता चाहिए। ओला सदस्य चाहिए तो सदस्य बन ही कैसे में ओकर दुख सुख में साथ जावे। और कहा जाए कि अभी मैं मॉडल ज़माना, अभी आज की युवा पीढ़ी चाहिए कि ओकर जो विधायक है युवा रहे, जो ना कि कमाल छोड़ के वो मेहनत करे। आज अतका मेहनत होना चाहिए कि हर छोटे से छोटे कार्यक्रम या बड़े से बड़े कार्यक्रम में 2 मिनट के समय निकाल के कम से कम ओकर नेता आवाए और कर साथ में मौजूद रहे, और जो भी मुद्दा है ओला ओकर साथ में बैठ के चर्चा कराए, और चर्चा ला मुद्दा ला पूरा विधानसभा में, पूरा राज्यसभा में उठावे। भैया राजेश, आप ले ये जानबो कि लगातार जितना भी जनप्रतिनिधि बनते, जो भी चुनाव लड़ते या फिर यूँ कहें कि दावेदारी करते,
ओमन सब के सब एक दावा करते कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क ये सब ला हम विधानसभा में पूरा करबो। लेकिन जब भी जनप्रतिनिधि बने के बाद ओमन के जो वादा है या फिर यूँ कहें कि जो घोषणा है वो घोषणा में ओमन खरा नहीं उतर पाए। तो आपके कौन ढंग से तैयारी है दारी विधानसभा में यदि आप लोग दायित्व मिलते, फिर ये आप रिपीट कराते हैं क्वेश्चन ला, तो आपके का पहली दायित्व है जनता पर का कुछ आप सोचे हो? मैं आप लोग पहले भी बताया हूँ सर कि अभी जनता के बीच में मैं एक ही चीज़ अभी जैसे भी कोरोना काल आई सेवाएं, तो जब स्वास्थ्य के ही सेवाएं, तो स्वास्थ्य के जिन सीढ़ी रही सेवाएं ओला आज की युवा पीढ़ी में बखूबी जाना थे। वो मन चाहते कि एक यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा बरकरार रहे, साथ साथ में कहना चाहिए कि स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों स्वस्थ मतलब एक जगह में अवेलेबल रहे। हम लोग कोई भी छोटे से छोटे काम चाहिए तो हम लोग बिलासपुर जाल पर थे कि चापा जाल पर थे। हमारे पामगढ़ में बेहतर अभी कहना चाहिए मॉडल के हिसाब से जो आवश्यकता जो मिलना चाहिए वो हमारे पामगढ़ विधानसभा में नहीं मिल पाते। जिला जो युवा पीढ़ी है वह जिन कहना चाहिए 18 से लेकर 30 साल के जो साथी है वह ओमन उब चुके हैं, जो यहाँ के जो लोकल पार्टी है या लोकल वर्चस्व के जो यहाँ लड़ाई है ओमन चाहते कि यहाँ के विधायक ओकर भाई रहे, ओकर साथी रहे, ओकर भाई रहे, चाचा रहे, जो ओकर से रूबरू होकर बात करे। मैं चाहता हूँ कि वो सब चीज़ बनने की कोशिश भी करता हूँ। और चूँकि मैं पहली भी बताया बोला कि मैं यहाँ टीचर रहे, गुरुजी रहे हूँ, तो गुरुजी के साथ साथ यहाँ पे लगभग 50 से 70 गांव के ऐसी जो लड़का है जिन्हें पामगढ़ स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे छोटे मोटे कार्य के साथ अपन जीविका चलाते, जो आते और जो समस्या थे वो लोग अपन भाई के साथ आकर के जो चर्चा करते, जो छोटे से छोटे चर्चा ला मैं यहाँ सुलझाने की कोशिश करता हूँ, समस्या निदान करता हूँ। आपके प्रेरणा स्रोत कौन ला मानता हो आप पार्टी में? जिला देख करके आप पार्टी में आ रहे हो और वही ला देख करके आगे बढ़ा था, कौन ऐसे आपके प्रेरणा स्रोत है? मोर प्रेरणा स्रोत कहना चाहिए कि माननीय राहुल गांधी जी है, जिन्हें आज रोल मॉडल के नाम से भी जाना थे। वह आज ओला कहा जाए देश के हर छोटे से छोटे लड़का और सियान भी ओला जाना थे। और ओकर जो परिवार है ओकर परिवार के जो कहना चाहिए एला समर्पण ला आज पूरा देश अपन साथ लेके चलत थे। और आज ओकर परिवार के जो उचित जो कार्य करे गए हैं, माननीय कहा जाए चाहे बापू जी हो और चाहे राहुल गांधी जी हो, सॉरी इंदिरा गांधी जी हो, ये सब के जो कार्यकाल जो हवाए राजीव गांधी जी के जो रही से टेक्नोलॉजी की जो मॉडल हमारे देश में तैयार करी से सेम ओकरे कदम में वह चल के ओकर बेटा जो है आज पूरा रोल मॉडल के हिसाब से करा थे। आज जो भारत जोड़ो यात्रा के तहत ओला बहुत मान सम्मान मिली से, जेकर से पूरा युवा पीढ़ी आज ओला रोल मॉडल मानते। भैया देखे जाते कि लगातार सरकार काकरो औरत है, बिल्कुल पर विधायक काकरो औरत है, तेकर वजह से विधानसभा के विकास में बाधा तो आते, विकास हो नहीं। जनता लग कौन ढंग से आप अपील करना चाहो कि विधानसभा के विकास हो पाए? मैं जनता ला हाथ जोड़ के निवेदन के साथ अपील करना चाहूँ कि ये पद हमारे सरकार राज्य में सरकार जो कांग्रेस की सरकार है वो गांव गंवी और जनता के हितैषी सरकार है, छत्तीसगढ़िया सरकार है, जिन्हें हमारे राज्य के जो SIP है जिला आज बढ़ा के रखे हैं बिना कर्जा के। आज अपन घोषणा पत्र में वादा कर रहे हैं कि हमन 26 ठो वादा ला निभावो, लेकिन आज देखा जाए तो छत्तीसगढ़ पूरा देश में एक मॉडल के रूप में विकसित हुए है। और 51 ठन जो योजना हमें ओला वह विकास के तौर में गंगा बहाए हमारे छत्तीसगढ़ में, जेकर से जो विकास की जो गंगा है वो रुकत नहीं है और बढ़ा थे। हमारे किसान ला देखा जाए जिला 1800 कहा चाहे धान के बोनस वो नहीं मिला से समर्थन मूल्य आज जो है हमारे 2600 रुपया हमारे सरकार देते हुए। और अभी की जो घोषणा करे जो 15 कुंटल है वह ओला 20 कुंटल धान खेती करते, तो जो रोल मॉडल है वह वो निसंदेह है भूपेश जी के आज जो योजना है वो कोई ला बताए की जरूरत नहीं है। गांव गली और शहर तक में अगर विकास की योजना गंगा बहा थे, जेकर से आज लोगन मतलब भी लगा थे कि हमारे छत्तीसगढ़िया बेटा है, छत्तीसगढ़िया लड़का है, जिन्हें कक्का ओला कक्का के नाम से भी प्रसिद्ध है वह वह गाँव गली में और रिपा के माध्यम से हर छोटे वर्ग ले के चलते, जेकर से कहा जाए खुशी के माहौल है। और एला कहा जाना चाहिए कि जो माहौल ला बना के हमारे कक्का रखे हैं ओला ये छत्तीसगढ़ के जो
मूल निवासी है उमन कभी भुलाए नहीं, ओकर जो भी सम्मान है ओला बिल्कुल सम्मान के रूप में कर जाते, जिकर से अभी लगातार हमार विधानसभा में और सभी विधानसभा में दौरा करी सेवाएं, जिकर से हमला बहुत कहना चाहिए अच्छा बेनिफिट भी प्राप्त हुई सेवाएं। छोटे मोटे जो समस्या है लेके हम अवगत अभी भी करा सकत हन, जिला भी सरकार करत जाते। जैसे आप बताओ कि शिक्षक आप रहे हो, तो कहीं ना कहीं यदि आप ला दायित्व करे अगर मौका मिली तो का जिला के और विधानसभा के शिक्षा स्तर में बदलाव का किए जा सकत? बिल्कुल, शिक्षा स्तर में बदलाव बहुत अच्छा सवाल है आपके। बहुत अच्छा शिक्षा के स्तर ला सुधार किए जा सकते हैं। और अभी हमारे सरकार जो है आत्मानंद स्कूल खोली से उमा बहुत अच्छा सुधार करत भी जाते, लेकिन कहीं न कहीं अभी जो पुराना जो पद्धति हवे उमा जो सेटअप है ओला भी अभी हमारे सरकार जो अच्छा नया सेटअप लाते हुए इंग्लिश मीडियम भी है और हिंदी मीडियम भी है, जेकर से सेटअप ला बना करके आज हर बीजेपी के जो कार्यकर्ता या दूसरा पार्टी के कार्यकर्ता है वो भी अपन लड़का ला केवल आत्मानंद स्कूल में ही पढ़ाना चाहते हुए इलाबन भी देखत हो। अब ये तो रही इस बात शिक्षा ला लेकर के, लेकिन आज भी ऐसे कई गांव है विधानसभा में जहां तक ना तो सड़क पहुँचे है और ना तो पानी पहुँचे है। ये समस्या कैसे देखता हो आप? काबर कि इतना समय हो गए कई जन पार्टी में दायित्व करे मिलते, विधायक तो बन जाते, लेकिन विकास के रद्दा अभी भी लोगन मन जोहत है। एला कैसे देखते हो? एला में निसंदेह बहुत अच्छा बात है कि ओला देखे के नज़रिया भी है। ओला हम जाते हैं अभी वो गांव में, तो वहाँ के जो मूलभूत समस्या है, कुछ समस्या ला तो अभी लोगन मन जैसे है वह ओला छोटे मोटे समस्या लेके अपन कहाँ जाही, सबसे पहली पंच पास जाते, पंच कहाँ जाही, सरपंच के पास जाही, और सरपंच कहाँ जाही, जिला स्तर में जाते या विधानसभा स्तर में जाते। वो सब कहीं न कहीं जा करके अभी वही तो बोल रहे ना आप लोग, मैं पहले ही बताए हूँ कि हमारे विधानसभा में अभी माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के दौरा रही से जेमा जा कि जो भी लेटर देहे है, जो मांग पत्र देहे है, वह 76% जो कार्य है वो अभी पूरा हो चुके हैं और कुछ परसेंट जो कार्य है वो पूरा हो जाते है। और जिनला भी जो गांव में समस्या होते है, बहुत सारे फंड हवा, चाहे DMF फंड हवा, चाहे विधायक निधि से हवा, तो विधायक निधि जो भी फंड हवा वो कार्य जो पूरा करना चाहिए ओला निसंदेह वो पार्टी लेवल के देख के चलते है। जिन भी यहाँ भी विधायक है, ओकरो करा विधायक फंड है, काल कतेक लगते कि ओकर विधायक फंड से कतेक क्षेत्र के कतेक विकास हो पैसे? बिल्कुल, विधायक फंड आज के दिन में हमारे सरकार 5 करोड़ कर दे है साल में, तो 5 करोड़ बहुत बड़े रकम होते। वो चाहे तो कम से कम एक साल में भी 5 करोड़ से माध्यम से जुन करी तो 20 ठो गाँव में बोला जाते, 20 ठो गाँव में एक 5 वर्षीय में वाले वो कर जाते, वितरित कर जाते, तो 120 गाँव ही है, जेकर से हमला ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में पूरा एक रोल मॉडल बन के तैयार हो जाए। जो विधायक निधि फंड है कर से भी ओकर जो फंड के यूज़ है वो तो सही नहीं कर पाते, जो मूलभूत सुविधा है वह ओमा करना चाहिए। तो आज के दिन में कहना चाहिए जैसे रोड है, नाली है और स्वास्थ्य है, ये बस सब खर्चा करना चाहिए। तो वो क्या कर रहे हैं, ओकर सही ज्ञान के नहीं होला, एक वजह से वो केवल बाउंड्री वाल ही बना देते या और कुछ बनाते, जिकर हम लोग कोई औचित्य नहीं है। वो तो बनाना है तो जो मूलभूत सुविधा है ओकर कार्य करना चाहिए होला। मतलब आपके कहना ये है कि जो राशि सरकार देते और बोला जो मत मिला थे, जो पैसा मिला थे, ओकर सही इस्तेमाल नहीं हो पाते। आप लोग कैसे लगते विधानसभा में इतना सारा पंचायत है, ओमन काम काज ला लेके विधायक करे जाते, अब मंत्री मन करे जाते और अधिकारी मन करे जाते, लेकिन आज सबसे बड़े सवाल ये रह गए कि कहीं ना कहीं बजट में कतका देवे कतका लेवे, ये कहानी मतलब अब मोला कै % पैसा में मिली, ये ला कैसे देखते हो? आज पूरा भ्रष्टाचार है। नहीं, भ्रष्टाचार तो पहले की तुलना में भी बहुत कम है, और देखा जाए हमारी जो सरकार है वहाँ भ्रष्टाचार विहीन हवाएँ, कोई भ्रष्टाचार उसका भी नहीं हो पाते। और रही बातें आप लोग पहले भी बताए हों कि हमारे यहाँ विधायक दूसरे पार्टी के है और राज्य में हमारे दूसरे के सरकार हवाए, हमारी सरकार है कांग्रेस पे, तो उमा ये हो जाते कि जो कहा जाए मैं इतना मेहनत करके आया हूँ करके जो यहाँ के पदाधिकारी बन के जाते, वो स्वयं चाहते कि बोला अपन झोली भरे भर एक वजह से होते। मैं चाहता हूँ कि हाँ, एक कहना चाहिए बेरोजगारी मुक्त होना चाहिए, शिक्षा के जो स्तर है वहाँ बढ़ना चाहिए, और इला एक विधायक है चाहता रातों रात ठीक कर सकते। विधायक के पास हर चीज़ के सूचना आते और जाते, यदि वो रियल में अपन
ताकत के सही इस्तेमाल किया जाए कि कौन लेन देन के कार्य करते तो सब जो लेन देन ला अपन स्वयं बंद किया जाए। तो आज की स्थिति में मैं कह सकता हूँ कि जो सामान्य वर्ग के जाते हैं जिन्हें मतलब कहना चाहिए एक स्थिति सुधारक रही वो अपन घर से खर्चा कर सकते हुए मैं आज भी अपन दावेदारी के वर्चस्व भले करत हूँ, लेकिन मोला लगते जहाँ जरूरत पड़ते मैं आज तक ना तो ककरो से मांगे या ना को ले करे हूँ, लेकिन मोला लगते जहाँ जहाँ पे मोला अपन आपसे खर्चा कर सकता हूँ मैं वहाँ बिल्कुल करता हूँ। ना कि मोला कोई पार्टी से भी मतलब फंड ले हूँ ना अपन व्यक्तिगत, लेकिन चाहता हूँ तो जहाँ यदि मदद करे कि कोई इच्छा होते वो बिल्कुल कर देना चाहिए, ये पूछे की बात नहीं है। और अभी के जो वर्तमान में लड़का बने जीवन अभी गी से भाई हम अल्लाह कुछ आयोजन कराना है, चाहे खेल के कराना है चाहे कुछ के, तो मैं साफ साफ बोले जाते कि हमारे पास चंदा नहीं है, हम चंदा देव तो विधायक नहीं बने। आप बाहर जाओ के सीधा सीधा ऐसे सुने मिलते जिन्हें हर जगह के बात है आप भी अवगत है बात से। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि यदि कोई भी आयोजन विधानसभा के लड़का मन करते तो वहाँ विधायक के सहयोग नहीं बने बिल्कुल नहीं बने ये बात के मैं गवाह भी हूँ। और रही बहुत सारे अभी जो अभी खेल ऑर्गेनाइज होते रहे हमारे पामगढ़ में भी बहुत सारे लड़का बनकर से जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भी ओला बुलाए गए हैं माननीय विधायक महोदय ला। ओकर बाद भी वह न तो वहाँ कहना चाहिए पहुँच पाए है न वहाँ पे चंदा दे है। और जब तक लड़का ला आप प्रोत्साहन नहीं करा ओला मतलब पुरस्कृत नहीं करा तब तक अगर जो विकास है वो संभव नहीं है। मानसिक विकास या शारीरिक विकास ओला प्रोत्साहन की जरूरत है। आज की युवा जब तक प्रोत्साहन नहीं करा तब तक वो लड़का आगे नहीं बढ़ पाए। मुझे लगते है बात आपला एक अंतिम सवाल की ओर बढ़बो हमन आपला कैसे लगते कि यदि आपला दायित्व यदि विधानसभा के दिए जाए पार्टी यदि काला कमांड आपके पास विश्वास यदि जताए तो का आप कार्यकर्ता और जनता ला ले करके कतेक आगे चलू और का आपके अभी कुछ सोचे हवा? मैं ये सोची हूँ कि आज जनता ला जब तक कोई लेके नहीं चली तब तक कोई नेता नहीं बने, बिना मतलब प्रजा कोई राजा नहीं बने ये मोर मानना है। और बिना जनता के कहा जाए आप नेता नहीं बन पाओ। मैं जो जनता हवा जनता ला लेके आप चले जनता जनार्दन चाहे तो आप ला बैठा भी सकत है और चाहे तो आप ला गिरा सकत है। भाई जनता आप ला बना थे तो का चीज़ में बना ही का बाकी ओकर सुख दुख के आप साथी रहो। आप लड़का बन के जवान बन के सबके एक मॉडल बनाओ और हर गांव में जा कर के हम जिन भी जन यात्रा करथन पद यात्रा करथन ओकर से हमला एक बहुत बड़े कहा जाए सभा मिला थे और लोगन में हमला अपनात भी है काबा कि हम ओकर लड़का बन गया था ना कि हम नेता बन गया था। लास्ट समय आप सवाल आपसे लेबो यदि पार्टी दायित्व दे थे तो पार्टी ले कैसे कुछ अपील करी जनता ले का कुछ अपील करना चाहो? पार्टी ला मैं एक ही चीज़ अपील करना चाहूँ मैं यदि वो चीज़ में वो पार्टी के जो क्राइटेरिया है उमा मैं यदि खरा उतरता हूँ तो बिल्कुल मोला पार्टी से मैं मांग कर हूँ कि मोला एक बार दावेदारी करवा के देखा है। मैं बोला 10,000 वोट से नहीं जीता हूँ तब तक मैं कहा जाए कि अपन विश्वास मानता हूँ कम से कम में मैं जो स्टूडेंट हैं और जो लड़का मन है और परिवार मन है सब मोला बोलत रही से कि आप गुरुजी आप तैयारी करो विधानसभा के हम आपके साथ हैं। और आज ये कहा जाए 8 साल से टीचर रहे हो तो जतका लोग लड़का के परिवार है और जो नता रिश्ता हवा